एक बूढ़ी गाय खेत जोत रही थी। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आ गया और वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। जब मालिक पास गया तो देखा गाय ने जमीन में लगे एक बम पर पैर रख दिया था। डर के मारे मालिक वहाँ से भाग गया। गाय की आंखों में घबराहट थी। अगर वह बोल सकती तो शायद कुछ कहती भी। कुछ देर बाद बम निरोधक दस्ते पहुँचे, पर तब तक देर हो चुकी थी। गाय बम फटने से मर चुकी थी। गाँव वाले गुस्से में पूछने लगे कि यह जमीन पहले से जांची नहीं गई थी, ये कैसे हो सकता है। टीम का इकलौता नतीजा यह निकला कि यह गलती नए जवानों की होगी, इसलिए उन्हें फिर से पूरे मैदान की जांच करने को कहा गया। तभी दूर से एक तेज धमाका हुआ। जो लोग गए उन्होंने झील को देखा। पानी शांत था, कोई जाहिर निशान नहीं दिखा। किनारे एक और गाय घूम रही थी। उसे बचाने के लिए एक नया जवान उसे भगाने लगा, पर उसका पैर फिसल गया और वह पानी में समा गया। उसी पल पानी में बुलबुले उभरने लगे। कुछ समय बाद पानी से लकड़ियों के खंभे निकले, जिन पर लोहे के तार और कई छोटे छोटे बम जुड़े थे। 3 जवान उन तारों में फंस गए। नजर में आया कि ये सब जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह की हलचल से बड़े विस्फोट का खतरा था। नए जवान डर गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी पानी में एक बड़ा लोहे का टुकड़ा भी दिखा। आगे की बात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। कि यह मुख्य बम है और हालात बहुत खतरनाक हैं। जांच में पता चला कि सारे बम आपस में उल्टे तरीके से जुड़े हुए थे, यानी कोई भी छेड़छाड़ पूरे जाल को फटा सकती थी। ऐसे में काम और भी सावधानी से करना जरूरी था। किनारे खड़ा एक जवान ही बम के हिस्सों को ठीक से देख पा रहा था, क्योंकि बाकी दोनों तारों में फंसे हुए थे और हिलडुल नहीं पा रहे थे। इसलिए जिम्मेदारी उसी जवान को दी गई। वह घबरा रहा था, पर और समय गंवाने का मतलब मौत के करीब पहुंचना था। उसने हिम्मत करके साथी की जेब से पायर्स और तार ले लिए। लकड़ी पर कई लाल और नीली तारें जुड़ी थीं। वरिष्ठ ने सलाह दी कि नीचे से शुरू किया जाए, क्योंकि कनेक्शन उल्टे थे। नए जवान ने धीरे धीरे तारों को छोटे छेद में लगाकर पहले लाल तार काटे और कुछ नहीं हुआ। अगले 2 लाल तार भी काट दिए गए और लोग थोड़ी राहत महसूस करने लगे। जब चौथी काटनी थी, उस तरफ से एक बड़ा लकड़ी का खंभा तैरता हुआ आ रहा था। अगर वह टकरा गया तो सब पर भारी विपत्ति आ सकती थी। वरिष्ठ अधिकारी ने बिना सोचे पानी में कूदकर उसी खंभे को अपने शरीर से रोका, ताकि बम क्षेत्र पर दबाव न पड़े और बम फटने का खतरा घटे। अब नीली तारों की बारी थी। बीच में एक साथी की पीठ में तार का छोर घुस गया और वह बेहोश सा होने लगा। पानी लाल सा दिखने लगा। दूसरे साथी और कप्तान दोनों थककर संघर्ष कर रहे थे। वरिष्ठ लगातार उस जवान को हिम्मत दे रहे थे कि जल्दी करो। चौथी नीली तार काट दी गई, बस आखिरी तार बची थी। नया जवान बहुत डर गया और रोते हुए बोला कि अगर वह गलती कर दिया तो तीनों की जान जा सकती है। वरिष्ठ ने भी डरते हुए पर हौसला बढ़ाया। आखिरकार उसने आखिरी तार भी काट दी और चमत्कार हुआ, बम ने विस्फोट नहीं किया। तीनों ने राहत की सांस ली और किनारे की तरफ बढ़े। पर जैसे ही वे सुरक्षित होने की उम्मीद करने लगे, पानी कई जगह से फिर से उबलने लगा और बुलबुले उठने लगे। उन्होंने तुरंत फिर से सतर्कता दिखाई और पानी में कूदकर खुद को बचाया। अगले ही पलों में झील के ऊपर कई जगह पर जोरदार धमाके हुए, पर सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। इस तरह वे बड़े खतरे से निकलकर बिना किसी चोट के सुरक्षित रह गए और उस खतरनाक स्थिति को सफलतापूर्वक टाला जा सका।